क्या आपने कभी किसी ऐसे मरीज को देखा है जो बाहर से बिल्कुल ठीक दिखता है लेकिन अंदर से टूट चुका होता है? और क्या कभी सोचा है नर्सेज कैसे उसकी मुस्कान वापस ला सकते हैं? जवाब छिपा है बिहेवियर साइंस में। चलिए जानते हैं वो सवाल जो आपको एक एम्पैथेटिक हीलर बना देंगे, ना कि सिर्फ एक नर्स। नमस्ते फ्यूचर नर्सेस, मैं विजय और आज हम बिहेवियर साइंस के पार्ट 3 में वो 25 सवाल सीखेंगे जो हर नर्सिंग छात्र को समझने जरूरी है, क्योंकि यह सिर्फ किताब के आंसर नहीं है, यह जिंदगी के लेसन है। अगर आप चाहते हैं पेशेंट्स आपको सिर्फ सिस्टर नहीं बल्कि कंफर्ट गिवर कहे, तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, मेंटल हेल्थ का सबसे महत्वपूर्ण संकेत क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्यक्ति का अपने व्यवहार को नियंत्रित कर पाना। मानसिक स्वास्थ्य का प्रमुख संकेत है व्यक्ति को अपनी भावनाओं व्यवहार पर नियंत्रण रखना। ऐसे व्यक्ति परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखता है और सामाजिक संबंधों में स्वस्थ तरीके से व्यवहार करता है। क्वेश्चन नंबर 2, हेल्थ एजुकेशन में बिहेवियर चेंज का अंतिम स्तर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रैक्टिस। हेल्थ एजुकेशन का उद्देश्य ज्ञान से व्यवहार परिवर्तन तक ले जाना है। प्रैक्टिस वह अंतिम स्तर है जहां व्यक्ति सीखी गई बातों को अपनी दिनचर्या में लागू करता है, जैसे नियमित हाथ धोना या सुरक्षित पानी पीना। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रस्ट्रेशन का सामान्य मनोवैज्ञानिक कारण क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोल में बाधा। जब व्यक्ति अपनी इच्छा या लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता या कोई बाधा आती है तो फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न होती है। यह मानसिक तनाव, असंतोष की भावनाओं को जन्म देती है। क्वेश्चन नंबर 4, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एनवायरनमेंट। व्यक्ति का वातावरण जैसे परिवार, समाज, शिक्षा और संस्कृति पर्सनालिटी को आकार देते हैं और सकारात्मक वातावरण आत्मविश्वास, अच्छे व्यवहार को विकसित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर को कौन सा बिहेवियर दिखाना चाहिए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हेल्पिंग एटीट्यूड। सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता को दयालु, सहयोगी और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार दिखाना चाहिए ताकि समुदाय में विश्वास और सहभागिता बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6, ग्रुप वर्क का मुख्य लाभ क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोऑपरेशन और शेयरिंग। समूह कार्य से लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं, विचार साझा करते हैं, टीम भावना विकसित होती है। यह प्रोडक्टिविटी और यूनिटी दोनों को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 7, लर्निंग थ्योरी क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इवान पावलोव। पावलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी, जिसने उन्होंने कुत्तों पर प्रयोग करके बताया कि किसी नेचुरल स्टिमुलस को बार बार जोड़ने से कंडीशन रिस्पॉन्स विकसित होता है। क्वेश्चन नंबर 8, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बीएफ स्किनर ने। स्किनर ने बताया कि व्यवहार रिवार्ड या पनिशमेंट से प्रभावित होता है। जब सही कार्य पर पुरस्कार दिया जाता है तो व्यवहार दोहराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, रीइंफोर्समेंट का अर्थ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पॉजिटिव बिहेवियर को स्ट्रेंथन करना। रीइंफोर्समेंट वह प्रक्रिया है जिससे सकारात्मक व्यवहार को दोहराने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है, जैसे प्रशंसा या इनाम। क्वेश्चन नंबर 10, मोटिवेशन के सिद्धांत में सबसे प्रसिद्ध मॉडल किसका है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मास्लोस हियरार्ची ऑफ नीड्स। मास्लो ने जरूरत को 5 स्तरों में बांटा: शारीरिक, सुरक्षा, प्रेम, सम्मान
और आत्म साक्षात्कार। व्यक्ति निचली आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद ऊंची जरूरतें पूरी करता है। मेंटल हेल्थ का मतलब सिर्फ बीमारी का ना होना नहीं, बल्कि अपने मन पर काबू रखना है। मैस्लो के अनुसार सबसे उच्च स्थान कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वह अवस्था है जब व्यक्ति अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंचता है। यह आत्मविकास और रचनात्मकता और आत्मसंतोष से जुड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 12, कम्युनिकेशन प्रोसेस का पहला स्टेप क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैसेज फॉर्मेशन। कम्युनिकेशन की शुरुआत तब होती है जब सेंडर अपना विचार या मैसेज बनाता है। यह प्रोसेस का पहला और सबसे जरूरी स्टेप है। क्वेश्चन नंबर 13, फीडबैक कम्युनिकेशन में क्यों आवश्यक है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंडरस्टैंडिंग की पुष्टि करने के लिए। फीडबैक से पता चलता है कि रिसीवर ने संदेश सही समझा या नहीं। यह दो तरफा कम्युनिकेशन की नींव है। क्वेश्चन 14, काउंसलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्लाइंट को स्वयं निर्णय लेने में मदद करना। काउंसलिंग का उद्देश्य सलाह देना नहीं, बल्कि व्यक्ति को आत्मसमझ के जरिए सही निर्णय लेने में सहायता करना है। क्वेश्चन नंबर 15, काउंसलिंग में सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लिसनिंग विथ एम्पैथी। एक अच्छा काउंसलर संवेदनशीलता से सुनता है। एम्पैथेटिक लिसनिंग व्यक्ति को समझे जाने का एहसास देती है और विश्वास बढ़ाती है। पावलोव ने हमें सिखाया है कि हर बिहेवियर सीखा जा सकता है, और स्किनर ने बताया हर सही बिहेवियर को रिवार्ड चाहिए। एनेक्सिटी और फिजियोलॉजिकल सिम्टम कौन सा है? इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। एनेक्सिटी के दौरान शरीर में एड्रेनालाइन बढ़ता है, जिससे हृदय गति, पसीना और नींद में कमी जैसे लक्षण दिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, डिफेंस मैकेनिज्म डेनियल का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वास्तविकता को स्वीकार न करना। डेनियल में व्यक्ति उस ऊंचाई को नकारता है जो उसे असहज करती है, जैसे बीमारी स्वीकार न करना। क्वेश्चन नंबर 18, प्रोजेक्शन डिफेंस मैकेनिज्म में व्यक्ति क्या करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अपनी गलती दूसरों पर डालना। प्रोजेक्शन में व्यक्ति अपनी नकारात्मक भावनाएं या गलतियां दूसरों पर थोप देता है ताकि खुद को दोषी महसूस ना करे। क्वेश्चन नंबर 19, रेग्रेशन का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बचपन जैसे व्यवहार दिखाना। रिग्रेशन तब होता है जब व्यक्ति तनाव में बच्चा जैसा व्यवहार करता है, जैसे रोना या गुस्सा करना। क्वेश्चन नंबर 20, रैशनलाइजेशन का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गलत कार्य के लिए उचित कारण देना। व्यक्ति अपने गलत व्यवहार को सही ठहराने के लिए बहाने बनाता है। यह आत्मसम्मान बचाने की मानसिक प्रक्रिया है। बिहेवियर चेंज वहीं से शुरू होता है जहां से नॉलेज को प्रैक्टिस बनाया जाता है, और हर फ्रस्ट्रेशन में एक नया लेसन छुपा होता है, बस हमें देखना आता हो। क्वेश्चन नंबर 21, फ्रस्ट्रेशन से निकलने वाला सबसे अच्छा तरीका है? ऑप्शन नंबर ए, पॉजिटिव थिंकिंग और रिलैक्सेशन। सकारात्मक सोच, गहरी सांसें और विश्राम मन को शांत रखकर फ्रस्ट्रेशन कम करने में मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, एटीट्यूड फॉर्मेशन किन कारकों पर निर्भर करती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फैमिली एजुकेशन सोसाइटी। परिवार, शिक्षा और समाज व्यक्ति के विचार और दृष्टिकोण को आकार देते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, सोशल बिहेवियर क्या है? इसका राइट आंसर है
ऑप्शन नंबर ए, समूह में व्यक्ति का व्यवहार। सोशल बिहेवियर वह है जो व्यक्ति समाज या समूह में दूसरों के साथ दिखाता है, जैसे सहयोग, दया या अनुशासन। क्वेश्चन नंबर 24, ग्रुप डायनामिक्स किसने विकसित किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्ट लिवाइन ने। कर्ट लिवाइन ने ग्रुप डायनामिक्स का सिद्धांत दिया, जिसमें समूह के भीतर होने वाले व्यवहार और आपसी प्रभावों का अध्ययन किया गया। क्वेश्चन नंबर 25, कम्युनिकेशन बैरियर में नॉइज का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किसी भी प्रकार की रुकावट। कम्युनिकेशन में नॉइज का मतलब है वह कोई भी बाधा जो संदेश को स्पष्ट रूप से समझने में रुकावट पैदा करे, जैसे तकनीकी खराबी या गलत भाषा। दोस्तों, आज आपने देखा बिहेवियर साइंस सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, यह एक मिरर है जो हमें खुद को और दूसरों को समझना सिखाती है। जब आप अपने पेशेंट की बात ध्यान से सुनते हैं, जब आप किसी को बिना जज किए समझते हैं, तो आप सिर्फ नर्स नहीं, हीलर बन जाते हैं। अगर आज के सवालों ने आपकी सोच में जरा सा भी फर्क लाया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें, आई लर्न टू हील नॉट जस्ट टू ट्रीट। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगला पार्ट आने वाला है, उसमें हम सीखेंगे मोटिवेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट और मेंटल हाइजीन के गोल्डन कॉन्सेप्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और दिल से इलाज करते रहिए।